हेलो गाइस। हम लोग एफजीडी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी बन चुका है आज के ग्लोबल वार्मिंग के दौर में। बेसिकली जितने भी पावर प्लांट हैं कोल बेस्ड। हेलो। हम सब भी लोग आज यहाँ पे एफजीडी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एफजीडी सिस्टम आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज कोल कंटेंट हाई सल्फर क्वांटिटी, और सल्फर इन्वायरमेंट में रिएक्शन करके नॉक्स ऑक्स बनाता है, जिससे एसिड रेन होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो आजकल जितने पावर प्लांट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेटरी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें जितने भी पावर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें इमिशन में के दौरान जो भी सल्फर कंटेंट रिलीज होता है इन्वायरमेंट में फ्लू गैस के माध्यम से, उसको कम करने के लिए एफजीडी को इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड किया है। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो लगा रहे हैं, कुछ नहीं भी लगा रहे हैं, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं प्लांट के, वो एफजीडी इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। तो एफजीडी फर्स्टली मैं बताता हूँ। इस एफजीडी के बारे में आप जानिए क्या है फुल फॉर्म उसका। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम है ये, और ये आपका ईएसपी के बाद से जो मतलब प्रोसेस है ट्रीट करने का गैस को, वो इसके द्वारा किया जाता है। मैं स्लाइड शो रूप में आपको स्लाइड इधर करता रहूँ, आगे बढ़ाता रहूँगा। आप डेफिनेशन जो है इस पर पढ़िएगा और मैं बीच बीच में गाइड करता रहूँगा। अब बात करते हैं में। एफजीडी में बेसिकली जो इसमें डायग्राम दिया है, ये रे डायग्राम है। बेसिकली एक बस एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, बट जब आप एफजीडी विजिट करेंगे तो वहाँ सो मैनी पार्ट्स मतलब रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जेट वेबलिंग रिएक्टर, तो जेट वेबलिंग रिएक्टर भी 3 पार्ट में होता है। बेसिकली ये एब्जॉर्बर का एरिया है। यहाँ पे 3 पोर्शन होता है, अपर डेक, लोअर डेक होता है, और फिर आपका एक होता है आपका बॉटम एरिया। बॉटम एरिया बेसिकली इसमें लाइमस्टोन स्लरी जो है फिलअप की जाती है, और सबसे बड़ा मतलब जो एब्जॉर्बेंट है यहाँ पे लाइमस्टोन स्लरी है। अच्छा, हम एब्जॉर्बेंट बहुत एक दो ऑप्शंस और हैं हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल तैयार करना है कि जो आगे चल के यूज आ सके। क्योंकि हम और कोई केमिकल यूज करेंगे, लाइमस्टोन स्लरी की जगह कोई और बेस यूज करेंगे, उससे कुछ और कॉम्पोजिशन बनेगा, वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो हमें सबसे इजी अवेलेबल और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम का होता है। तो हमें जिप्सम बनाने के लिए आप जो है लाइमस्टोन स्लरी यूज़ किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे जो यहाँ पे लिखा है जेट बबलिंग एरिया, ये आपका जो है अपर डेक का पोर्शन है। फिर यहाँ पे जहाँ लिखा है फंक्शन टावर जो है, ये आपका एक लोअर डेक का एरिया है, और ट्रे टावर भी आपका अपर डेक में लगा होता है। ये सारे स्प्रे नोजल्स जो हैं ये सारे अपर डेक में इंस्टॉल होते हैं। ये बेसिकली पार्ट्स है, जो पार्ट्स रिक्वायरमेंट होता है एफजीडी के लिए। एब्जॉर्बर सिस्टम, वही मैंने जो बोला, एब्जॉर्बर एक सबसे हार्ट ऑफ एफजीडी है एब्जॉर्बर। और लाइमस्टोन आता है हैंडलिंग सिस्टम, जैसे बाई रेल जो है ट्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन करके हम लाइमस्टोन स्लरी लाते हैं, उसको फिर हम ग्राइंडिंग करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे ग्राइंडिंग होती है बॉल मिल में होती है ग्राइंडिंग। मैं उसका पिक्चर जो है बॉल मिल का प्रोसेस का शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा दूँगा, लाइव ऑपरेशन कैसे होता है उसमें। ठीक है, लाइमस्टोन स्लरी वहाँ पे हैंडल होता है, फिर उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद एलएसएस टैंक होता है, लाइमस्टोन स्लरी टैंक स्टोरेज टैंक होता है, वहाँ स्टोर करते हैं। और उसके बाद वहाँ से क्या नाम है पाइप के थ्रू, अच्छा पाइप जो होती है वो माइल्ड स्टील पाइप नहीं यूज होती है एफजीडी सिस्टम में। सबसे ज़्यादा
जो मटेरियल यूज होता है वो आपका होता है C2706 मटेरियल होता है। ये C27 मटेरियल जो है ये दरअसल माइल्ड स्टोन जो केसिंग होती है FGD की, उसमें आपका जो है मतलब 10 mm प्लेट से होती है केसिंग, तो 8 mm तक जो प्लेट होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है, बट इंटरनल जो होता है 2 mm का एरिया वो आपका C2706 मटेरियल होता है। क्योंकि हमारा वहाँ पे वाटर और लाइम स्टोन स्लरी दोनों है और ऑक्सीडेशन होने की मोस्ट मतलब प्रॉबेबल एरिया है, तो ख़राब हो जाएगा उसमें, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो C2706 मटेरियल है, इसको हम नॉर्मल वेल्डिंग से वेल्डिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे होता है टिग यूज होता है, टिग वेल्डिंग, और टिग वेल्डिंग में जो हमारा फिलर मटेरियल यूज होता है वो MO4 फिलर मटेरियल यूज होता है। और ये देखिए बेसिकली डायग्राम है, इसमें आपको शो किया गया है इनलेट और आउटलेट कैसे है। तो ESP से जो पहले चिमनी होती थी, हम वहाँ से डैम्पर लगा करके कनेक्शन को जो है ब्रेक कर देते हैं और हम उसको डायरेक्शन चेंज करके हम FGD के एब्जॉर्बर की तरफ जो है डक्ट के थ्रू फ्लो गैस को फ्लो कराते हैं। ये ESP के जस्ट बाद इंस्टॉलेशन होता है। इसमें क्या होता है, गैस कूलिंग एरिया है जो एंट्री पॉइंट है एब्जॉर्बर का। तो गैस जब इंटर करती है तो सबसे पहले गैस इंटर करती है FGD के अपर डेक में, अपर डेक में इंटर करती है, और अपर डेक से गैस जो है वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। बबलिंग एरिया जो मैंने आपको प्रीवियस में इमेज में दिखाया था, बबलिंग जेट बबलिंग रिएक्टर बेसिकली यहाँ पे आता है। ये यहाँ से होते हुए जो है गैस जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो है ये अंदर का ये पोर्शन, ये है अपर डेक का पोर्शन। ये पोर्शन जो है ये जो इनलेट यहाँ पे लिखा है ये आपका अपर डेक है। ये नीचे में जो बने हुए हैं बड़े बड़े ये गैस राइजर ट्यूब हैं, बड़े बड़े जो ट्यूब दिखाई दे रहे हैं ग्रीन पेंटिंग्स के साथ, वो और डाउन फ्लोर पे जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके डाउन कमर पाइप हैं। ठीक है, ये देखिए स्पाइजर ट्यूब है, ये PVC मटेरियल का बना होता है। इन सभी के थ्रू जो है लाइम स्टोन का जो गैस है वो स्पाइजर ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ फ्लो करता है। जो क्रिएट नहीं हो पाता है वो इसी में सर्कुलेट करता है नीचे तरफ। ये आपको जो स्टील की पाइप्स दिखाई दे रही हैं ये नेटवर्क है, ये ऑक्सीडेशन नेटवर्क है। हम इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑक्सी ब्लोअर के थ्रू। मैं सेपरेट में ऑक्सी ब्लोअर का वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ FGD में क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे होता है। फिर वहाँ से आपका जो है स्पाइडर ट्यूब के थ्रू नीचे आता है। नीचे पूरा ये लाइम स्टोन स्लरी यहाँ पे फिल होता है, अराउंड 5 to 6 मीटर तक स्लरी और वाटर मिक्सअप होता है। और इसी में बीच में ये जो मोटा सा आया हुआ है ये वाला बेसिकली एजिटेटर सॉफ्ट होता है। एजिटेटर सॉफ्ट का बस काम ये होता है प्रॉपर वो लाइम स्टोन स्लरी और वाटर मिक्सिंग करता रहे कंटिन्यूअस। फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको पोर्शन जो है, एक सेकेंड, हाँ ये पोर्शन आपको दिखा रहा है। ये जो इसमें दिखा रहा है जो गैस अनट्रीटेड है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जो ट्रीटेड है वो आपका मिस्ट इल्यूमिनेटर लगा होता है। मिस्ट इल्यूमिनेटर का बेसिकली काम है जो वेट होता है, जो मॉइस्चर होता है, मतलब मॉइस्चर इल्यूमिनेटर नाम से ही क्लियर है कि मॉइस्चर को रिमूव करने का काम होता है। उसमें ढेर सारी फिल्स लगी होती है, मैं उसका पिक्स जो है सेपरेट शॉर्ट्स में प्रोवाइड करता रहूँगा, मतलब कौन सा पार्ट मिस्ट इल्यूमिनेटर है, कहाँ पे क्या है। इसलिए ये रिएक्शन होता है जो आपका FGD के अंदर होता है। आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं या समझ सकते हैं जो भी आपको लगे। अब ये आते हैं बेसिकली जो ओवरऑल व्यू है कैसे FGD काम करता है, लेसेस टैंक स्टोरेज कैपेसिटी ETC जो है ये आपको दिखा रहा है। ये तो बहुत ओल्ड मतलब ये ट्रक से है, बट अब मतलब इंडियन रेलवे NTPC ने खुद रेलवे ले रखा है, तो उसके थ्रू जो है यहाँ पे आता है सप्लाई लाइम स्टोन का। और क्रशर हाउस है, फर्स्ट स्टेज में क्रशर हाउस में ही आता है। पहले तो डंप करते हैं हम यार्ड में कन्वेयर के थ्रू जो है हम क्रशर हाउस में ले जाते हैं, क्रशर हाउस से क्रश होता है। फिर उसके बाद बॉल मिल में जाता है, बॉल मिल में और उसे मतलब माइक्रॉन्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बिलो 30 माइक्रॉन्स, मतलब बहुत
फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसमें वाटर, एक आपका वाटर टैंक होता है, वहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक होता है, उसके थ्रू लाइम स्टोन स्लरी मिक्सअप होती है उससे, और एफआरपी पाइप के थ्रू जो है उसको हम सप्लाई करते हैं एब्जॉर्बर के पास। एब्जॉर्बर के पास इमरजेंसी वाटर टैंक लगा होता है, क्योंकि और एक चीज़ ये भी है कि जो एब्जॉर्बर में फ्लो गैस आती है वो है, उसका टेम्परेचर जो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर को जो है एफजीडी अलाउ नहीं करता है, मतलब उसके डिज़ाइन उसकी जो है अलाउ नहीं करती है। ये है वेट बॉल मिल का प्रोसेस है। मैं इसका सेपरेट वीडियो दे दूँगा, आप पॉज करके सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। ये पार्ट्स होते हैं। फिलेट ये आपका जो है दरअसल ये एफजीडी का पोर्शन, मतलब एब्जॉर्बर के पास का पोर्शन हो गया है। ये एब्जॉर्बर के पास का सप्लाई दिखा रहा है आपको। ये वॉशिंग पंप है, इससे हम वाटर सप्लाई करते हैं अपर हेडर से। हम वॉशिंग सिस्टम को वो करते हैं, जो लाइम स्टोन सली में दिखाया था आपको, अपर डेक पे जो मतलब गिरता है लाइम स्टोन, क्योंकि हम नोजल के थ्रू स्प्रे करते हैं तो वो गैस को एब्जॉर्ब करके नीचे डंप होता है, तो वो उसको हम वॉश करके फिर डायरेक्ट वो वहाँ से क्या नाम है डाउन कमर के थ्रू जो है एकदम बॉटम में चला जाता है, जहाँ पे बॉटम एब्जॉर्बर, जहाँ पे एजिटेटर एंड वाटर मिक्सिंग होता है, लग अराउंड 5 to 6 मीटर मतलब फिलअप होता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे आपका एक स्केटिंग पंप भी लगा होता है, जो बेसिकली आपका रिमूव करता रहता है, जो जिस मतलब उसमें सल्फ़र की डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है लाइम स्टोन में, वो उसको बेसिकली रिमूव करते रहते हैं हम। ये सैलो है, सैलो जहाँ से हम जिप्सम जो है लोड करते हैं और इसको हम बेचते हैं सीमेंट फैक्ट्री को, सेल करती है कंपनी।